जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक यानी जिसका नाम है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब होता है वह तंत्र जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचाने में सहायक होता है, उसको हम कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन कराने में किसी भी भोजन का, जैसे हम भोजन करते हैं, पाचन कराने में जितने भी तंत्र में जितने भी मशीन का योगदान होता है उस सभी चीज़ों के बारे में इसके अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब हम भोजन करते हैं तो मुंह में यानी कि मुंह के द्वारा हम करते हैं तो मुंह में सबसे पहले दांत जो है हमको पचाने में सबसे पहले भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में यानी इस टॉपिक में सबसे पहले हम दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। दांत के बारे में चलिए दांत के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि ये दांत होता क्या है, दांत भोजन को पचाने में किस तरह सहायक होता है। ठीक है, तो दांत आप लोगों को बता दें कि दांत जो होता है वो सबसे मजबूत वाला भाग होता है यानी कि कठोर ऊतक का बना हुआ होता है। कैसा होता है तो कठोर ऊतक का बना हुआ होता है। कौन? तो दांत बना हुआ होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दांत जो होता है कठोर ऊतक का बना हुआ होता है। उसके बाद लिखा गया है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। जैसे बताए थे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो साइटोलॉजी, उसी तरह दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र का मतलब होता है मशीन और पाचन का मतलब होता है पचाना, यानी कि वह मशीन हमारे शरीर के अंदर वह मशीन जो किसी भी भोजन को पचाने में सहायक होता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो मुंह आएगा, ग्रास नली आएगा, आपका आमाशय आएगा, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, इस सभी के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के अंदर आता है तीत। पहले तीत के बारे में जानेंगे, अभी उसके बाद हम लोग डिटेल जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तभी आप लोग को हम क्या चीज पढ़ाएंगे तो दांत के बारे में पढ़ाएंगे। दांत जो होता है कठोर ऊतक का बना हुआ होता है। दांत क्या चीज का बना हुआ होता है तो कठोर ऊतक का बना हुआ होता है। और दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। जैसे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है तो साइटोलॉजी, उसी तरह दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। दांतों का जो क्षरण है यानी कि आप देखते होंगे कि दांतों का क्या होने लगता है, टूट फूट होने लगता है यानी खराब होने लगता है। किसी व्यक्ति में जो ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, या ऐसे भी कोई नशीला पदार्थ जब करने लगते हैं तो उनके दांतों में क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है यानी खराब होने लगता है। तो दांतों का क्षरण यानी टूट फूट किसके कारण होता है तो फ्लोरीन के कारण होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि दांतों का क्षरण किसके कारण होता है तो फ्लोरीन के कारण होता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत जो होता है किस ऊतक का बना हुआ होता है तो कठोर ऊतक का बना हुआ होता है। देखिए जीवन में जो है दांत दो बार निकलता है। देखिए हमारे जीवन में दो तरह का दांत होता है, एक टेम्पोररी और दूसरे का होता है परमानेंट। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है, टेम्पोररी का मतलब है कि एक दांत निकला फिर टूट गया, जिसको दूध का भी दांत कहते हैं, टेम्पोररी। जैसे छोटे बच्चे में 12 से 14 वर्ष की उम्र में दांत टूटता है और फिर नया दांत निकल जाता है, उसी दांत को बोलते हैं हम दूध का दांत बोलते हैं। एक होता है परमानेंट, मतलब कि एक बार जो दांत निकल गया फिर दोबारा वो टूटेगा नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं परमानेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट होते हैं, दूसरे का टेम्पोररी होते हैं। टेम्पोररी जो दांत होते हैं उसी को हम दूध का दांत बोलते हैं यानी कि मिल्क टीथ बोलते हैं। परमानेंट जो होते हैं 32 दांत होते हैं। परमानेंट कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। और जो टेम्पोररी होते हैं ये 20 होते हैं, यानी कि 12 से 14 वर्ष तक की उम्र में बच्चे में 20 दांत निकल गया रहता है और यह 20 दांत फिर दोबारा जमता है। तो फिर दोबारा जमा 20 दांत, अब 12 को दांत परमानेंट, तब 20 अब 12 कितना हुआ, 32 दांत हुआ। इसीलिए उसको कहते हैं 32 दांत कैसा होता है तब परमानेंट होता है। अब 20 जो होता है जो टूट गया रहता है, टूट करके फिर नया निकलता है, तो 20 दांत क्या कहते हैं हम, टेम्पोररी टीथ कहते हैं। यानी समझ गए कि दांत को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है परमानेंट और दूसरे का होता है टेम्पोररी। परमानेंट 32 होते हैं और टेम्पोररी 20 होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो 20 को टूट गया वो और फिर 32 को आगे, तो 32 और 20 कितना हो जाएगा तो 52। पूरे जीवन काल में मनुष्य के कितने दांत निकलते हैं तो 52 दांत निकलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक लिखा हुआ मोनोफीडोंट एक डाइफीडोंट। मोनोफीडोंट, डाइफीडोंट। मोनोफीडोंट का मतलब होता है कि वह दांत जो जीवन काल में मात्र एक बार ही निकलता है उसे मोनोफीडोंट कहते हैं, मतलब एक ही बार निकलेगा, दोबारा दांत नहीं निकलेगा।
उसे मोनोफीडोन। और डाईफीडोन, डाई मतलब दो, तो इससे हम समझ रहे हैं कि वह दांत जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डाईफीडोन। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2, जीवन काल में 1 बार निकलेगा तो मोनोफीडोन और 2 बार निकलेगा तो डाईफीडोन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोनोफीडोन यानी कि 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं, दोबारा वो टूटते उठते नहीं है। टूटने का मतलब ये नहीं हुआ कि फिर टूट गया फिर वहां पे जाम गया, ठीक है। दूध का जो दांत होता है वो टूटता है तो फिर निकल जाता है। तो 12 दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, मोनोफीडोन होते हैं। और डाईफीडोन कैसे कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा क्या, कि डाईफीडोन दूध के दांत 20 होते हैं और मोनोफीडोन 32 होते हैं। क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि जब 20 को दांत टूट गया तो उसके बाद से जो 20 को दांत निकलेगा और फिर 12 को दांत निकलेगा, तो दोनों को योग करेंगे तो 32 हो गया, क्योंकि वो तो जो निकल गया फिर दोबारा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर 32 है तो 32 मारेंगे, अगर ऑप्शन में 32 नहीं है 12 है तो 12 मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, 12 और 32 दोनों है, तो 32 ही मारेंगे। क्यों, क्योंकि वो भी तो भाई परमानेंट ही हो जा रहा है, क्योंकि परमानेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो परमानेंट हो गया तो समझिए कि वो जो दांत जब निकल गया तो फिर दोबारा तक टूटेगा नहीं, तो टूटेगा नहीं तो उसको भी कहां पर रखेंगे, हम मोनोफीडोन में ही रखेंगे। समझ में आ गया कि मोनोफीडोन क्या होता है और डाईफीडोन क्या होता है। जो जीवन में 1 बार निकले उसे मोनोफीडोन और जो जीवन में 2 बार निकले उसे डाईफीडोन बोलते हैं। चलिए दांतों के बारे में जानते हैं। ये दांत क्या हो गई, आकृति हो गई। दांत के जो ऊपर व्हाइट कलर का जो आपको दिखता है उसको बोलते हैं इनामेल। उसको क्या बोलते हैं, इनामेल। यानी कि व्हाइट वाला भाग, सफेद वाले भाग को हम इनामेल बोलते हैं, जो बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी की मात्रा 0% होती है, यानी कि इनामेल में पानी नहीं होती है, जिसके चलते इनामेल जो है सबसे हार्ड वाला भाग होता है, कठोर भाग होता है। उसके अंदर होता है डेंटाइन। उसके अंदर क्या होता है, डेंटाइन। इसके अंदर पानी की मात्रा रहती है, जिसके कारण यह क्या रहती है, सॉफ्ट होती है। समझ में आ गया कि दांत जो है 2 परतों से मिलकर बने, एक इनामेल और दूसरे का डेंटाइन। इनामेल वाले भाग क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं, इसमें पानी की मात्रा 0% होती है, जिसके चलते क्या होते हैं, तब कठोर होते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि दांत का जो है निर्माण किसके किसके मिलने से होता है, तो 2 चीजों के मिलने से होता है। एक कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरे का कैल्शियम फॉस्फेट। आपसे पूछेगा कि दांत किसका बना हुआ होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके बाद आप देखिए दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। आगे वाले जो भाग देखते हैं उसको बोलते हैं इंसीजर, यानी कि इंसीजर वाले भाग होते हैं 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। देखिए ऊपर के जितने दांत होंगे उतने ही दांत नीचे भी होंगे। तो ऊपर के दांत के बारे में अगर जान जाएंगे 2 से गुना कर देंगे तो नीचे वाला भी निकल जाएगा। तो चलिए एक हम देखते हैं। एक होता है इंसीजर। इंसीजर की संख्या कितना होता है, तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 हुआ। केनाइन, केनाइन का होता है, तो केनाइन आपका नुकीला वाला भाग होता है, 2 ऊपर आता है 2 नीचे रहता है, क्या हुआ 4 हुआ। उसके बाद होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर का होता है, तो प्रीमोलर 4 ऊपर आता है 4 नीचे रहता है, 8 हुआ। और मोलर कितने रहते हैं, तो आपका रहता है 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि 12। समझ आया कि दांत कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के। एक होगा इंसीजर, दूसरे का केनाइन और तीसरे का प्रीमोलर और मोलर। इसका याद करने का एक ट्रिक आप यहाँ पे लिख लीजिए, ICPM। I से इंसीजर, C से केनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। चलिए इसके आगे आप चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को 4 दांतों के बारे में बताएंगे कि कौन सा दांत कहाँ पे रहता है। अभी 4 प्रकार के आपको दांत पता है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो पहले होता है इंसीजर। इंसीजर यानी कि 4 ऊपर होता है 4 नीचे होता है, यानी कितने होते हैं 8 होते हैं। यानी देखिए यहाँ पे यह जो 4 आपको दांत दिखाई दे रहा है, ये 3 और 4, यह 4 को और यह 4 को, इसको बोलते हैं हम इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर बोलते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है, तो कटिंग करना, यानी काटना, भोजन को काट करना, यानी इंसीजर का काम होता है। तो इंसीजर की संख्या कितना हुआ 8, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद उसका क्या होता है केनाइन। केनाइन आपको नुकीला दांत उसको बोलते हैं, नुकीला टाइप का होता है, जो 2 को ऊपर आता है और 2 को नीचे रहता है। इसका काम क्या है, तो चीर फाड़ करना। चीर फाड़ करने का काम होता है केनाइन का। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है केनाइन,
यानी कि 2 को ऊपर 2 को नीचे, यानी 4 हुआ। ठीक है, ये टीयरिंग करने का काम करता है, यानी कि चीर फाड़ करने का काम करता है। कौन करता है? तो केनाइन करता है। उसके बाद होता है आपका प्रीमोलर, यानी कि 4 को ऊपर और 4 को नीचे। कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह तो हो गया आपका कौन सी? तो ये हो गया आपका केनाइन, ये भी केनाइन हो गया। ये आपका हो गया प्रीमोलर, ये भी हो गया प्रीमोलर। देखिए 2 को इस साइड है, 2 को इस साइड। 4 हुआ, 4 को ऊपर हुआ, 4 को नीचे भी हुआ। कितने हुए? 8 हो गए। उसके बाद यह 3 को इधर और 3 को इधर, कितना हुआ? 6 को, 6 को ऊपर और 6 को नीचे। इसको बोलते हैं मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। अब देखिए इंसीजर का काम क्या है? कटिंग करना। केनाइन का काम क्या है? चीरफाड़ करना। और प्रीमोलर का काम क्या है? तो ग्राइंडिंग करना, यानी कि पीसना। और मोलर का भी काम क्या है? इसका भी काम है पीसना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपसे पूछेगा कि बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? तो बच्चों में जो है यह प्रीमोलर नहीं होती है। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होती है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होती है। और 24 वर्ष तक की अवस्था में, 24 वर्ष के बाद आपको यह विजडम टीथ, जिसको बोलते हैं थर्ड मोलर, इसको बोलते हैं। ये तीनों क्या है? मोलर। ये भी तीनों क्या है? मोलर। तो ये फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और क्या है? थर्ड मोलर। तो लगभग 24 वर्ष के बाद ही यह थर्ड मोलर निकलता है। यानी कि अभी जो नॉर्मल एज है, यानी 24 वर्ष से नीचे की एज में अगर आपसे पूछ दे कि आपसे पूछे कि कौन से दांत जो है बच्चों में नहीं रहती है, तो एक बोलिएगा आपका क्या चीज? प्रीमोलर। और प्रीमोलर के साथ साथ थर्ड मोलर, यानी कि बच्चों में 2 दांत नहीं रहती है। एक प्रीमोलर, 8 हुआ। उसके बाद आपका क्या हुआ? यहाँ पे एक, यहाँ पे विजडम टीथ और एक यहाँ पे विजडम टीथ। 2 को ऊपर, 2 को नीचे, 4 हो, यानी कि 8 हो और 4 को 12 हो। 32 हुए, 12 को दांत उसमें नहीं रहेगा, यानी कितना रहा? तब 20 हो जाता है। तब कभी सुने हैं आपको बताइए कि बच्चों में कितने दांत होती है? तब 20 दांत। जो बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत कितने होते हैं? तब 20 होते हैं। क्या थर्ड मोलर बच्चों में होते हैं? नहीं होते हैं। प्री मोलर बच्चे में होते हैं? नहीं होते हैं। आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और 24 वर्ष की अवस्था तक लगभग बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि 24 वर्ष की अवस्था तक थर्ड मोलर नहीं निकला हुआ रहता है, यानी कि 24 वर्ष के बाद ही थर्ड मोलर यह निकलता है, जिसको हम अकल का दांत भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? अकल का दांत। यह जब थर्ड मोलर जब निकलता है तब तो बहुत तेज बुखार आती है, यानी कि तबीयत बहुत ज्यादा क्या रहती है? खराब हो जाती है। चलिए आप लोग ये जाने। और उसके बाद एक और आप यहाँ पे जानिए कि इंसीजर को और किस नाम से जानते हैं? तो नोज टीथ, यानी कि इंसीजर यहाँ पे इसके सामने क्या है? नोज, यानी नाक है, इसलिए इंसीजर को बोलते हैं नोज टीथ। उसके बाद केनाइन, यानी कि केनाइन को क्या बोलते हैं? आई टीथ। ये केनाइन किसके सामने है? तो आंख के सामने है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आई टीथ। उसके बाद प्रीमोलर, यानी प्रीमोलर को हम क्या बोलते हैं? चीक टीथ, यानी कि प्रीमोलर कहाँ है? गाल के पास है, इसलिए इसको बोलते हैं चीक टीथ बोलते हैं। आपको अच्छा समझ में आ गया। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक फर्स्ट क्या है? इंसीजर, उसके बाद केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। बच्चों में प्रीमोलर नहीं रहती है और उसके बाद थर्ड मोलर भी नहीं रहती है। लगभग 24 वर्ष की अवस्था तक जो है थर्ड मोलर मनुष्य में भी नहीं रहती है, बड़े आदमी में भी नहीं रहती है। किसी किसी में तो निकलता ही नहीं है। बहुत से लोगों में जो है 24 वर्ष के पहले भी निकल जाता है, लेकिन एवरेज देखा गया है कि 24 वर्ष के बाद ही यह टीथ निकलता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आए। चलिए आगे हम लोग को कुछ बताने का काम करते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस हम बता रहे हैं कि इसके आगे अभी आप लोग को क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपना नोट्स बनाइए कॉपी में। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं इसके आगे कि आगे कौन कौन से पॉइंट आएगा। चलिए इसमें सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं दंत सूत्र, यानी कि डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला आप लोगों को पूछ देता है, बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है, पूछ देता है कि वयस्क मानव में दांत का सूत्र क्या होता है और बच्चों में दांत का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले दांत का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले दांतों की संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसीजर कितने होते हैं। तो 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, यानी 8 होते हैं। केनाइन कितने होते हैं? तो 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 4 होते हैं। उसका प्रीमोलर कितने होते हैं? तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 होते हैं। और उसके बाद आपको पूछेगा कि मोलर कितने होते हैं? तो होते हैं आपको 6 ऊपर 6 नीचे, कितना हुआ? यानी 12 हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पूछा हुआ है कि दांतों का कितना प्रतिशत नहीं, सॉरी,
कितना भाग यानी कितना गुना भाग दांतों का जो है हम लेते हैं दंत फार्मूला बनाने में, यानी कि डेंटल फार्मूला बनाने में, तो 1/4 भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि दांत का 1/4 यानी कि दांत का जो कुल संख्या है उसका 1/4 आप निकालिएगा तो आपको फार्मूला बन जाएगा। जैसे 4 प्रकार का होता है, इंसीजर का है, तो इंसीजर आपका 4 ऊपर 4 नीचे 8 होगा, तो 8 होगा, अब 1/4 कीजिएगा कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि देखिए इंसीजर कितना होता है, तो 2 होता है। कैनाइन क्या होता है, तो 2 ऊपर 2 नीचे यानी 4 होगा, तो 4 पे 1/4 से भाग कीजिएगा, ठीक है, गुना कीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए कैनाइन आपका कितना आ गया, 1 आ गया। प्रीमोलर का कितना होता है, तो प्रीमोलर देखिए 2 इधर है 2 इधर है, 4 ऊपर 4 नीचे 8 हुआ, तो 8 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी प्रीमोलर कितना, 2, तो प्रीमोलर यहाँ पे कितना आ गया, 2। और मोलर कितने होते हैं, तो 6 ऊपर होते हैं 6 नीचे होते हैं, उसका यानी 6 ऊपर 6 नीचे 12 होगा, 12 का 1/4 कीजिए कितना आएगा, आपका 4 3 12 यानी कि 3 आएगा। यानी मोलर का कितना आ गया, 3। समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए मोलर की संख्या 12 है, 12 का 1 आप क्या निकलेगी, 4 निकलेगी, 4 3 12, 3 आ गया। और उसके बाद सेम उसी तरह बच्चा का जो दंत फार्मूला होता है कितना होता है, 2 1 0 2 यानी 21 0 2। क्यों, क्योंकि प्रीमोलर नहीं होता है, तो प्रीमोलर कितना हो जाएगा, 0। अगर यह समझ में नहीं आया तो आपको एक सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं कि कैसे हम जो है दंत फार्मूला को सेट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज जरूर याद रखिएगा, अगर किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तब वो हमें पूछेगा कि दांतों का कितना गुना जो है हम दंत फार्मूला में लेते हैं, तो 1/4, इसको याद रखना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि ये नहीं आ रहा आपको बनाने, तो सबसे सिंपल उपाय है कि दांतों को जो है आधा आधा भागों में बांट दीजिए, बांट दिए। अब देखिए किसी एक सर्किट में इसी को उठा लीजिए और देखिए एक तरफ बढ़िए, इधर इंसीजर कितने हैं, 2 इंसीजर 2 ले लिए, कैनाइन का है वो 1, तो 1 ले लिए। इधर प्रीमोलर कितने हैं, 2, तो 2 ले लिए। उसके बाद मोलर कितने हैं, 3, तो 3 ले लिए। सेम उसी तरह बच्चे में भी देखिए इंसीजर का है वो 2 ले लिए, कैनाइन का है वो 1, तो 1 ले लिए। जानते हैं कि बच्चे में जो है प्रीमोलर नहीं होता है, तो प्रीमोलर कितना हो गया, 0। और उसके बाद मोलर, जानते हैं कि बच्चे में जो है मोलर होता है, लेकिन कितने मोलर होते हैं, तो 2 मोलर होते हैं, थर्ड मोलर बच्चे में नहीं होते हैं। यहाँ तक कि 24 वर्ष की अवस्था तक भी थर्ड मोलर नहीं निकलता है, उसके बाद भी पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत कम लोगों में देखने को ये जो है थर्ड मोलर देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसको जो है अवशेषी अंग बोलते हैं। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, ठीक है, तो वह अंग जो हमारे शरीर में रहेगा जिसका कोई काम नहीं है उसे अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे नाखून एक अवशेषी अंग है, नाखून का कोई काम नहीं है। जैसे हमारे शरीर के अंदर अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग है। 100 प्रकार के लगभग अवशेषी अंग है हमारे शरीर के अंदर जिसका कोई काम नहीं। बाल क्या है, एक अवशेषी अंग है जिसका कोई काम है तो नहीं है। ये सब किस में आते हैं, तो ये अवशेषी अंग में आते हैं, इसे अवशेषी अंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हम जानते हैं कि 2 होता है मोलर बच्चे में, यहाँ पे 2 ले लिए। तो आपको समझ में आ गया दंत फार्मूला क्या होता है, ठीक है। और थर्ड मोलर को हम अवशेषी अंग बोलते हैं, ये भी हो गया। दांतों का 1/4 निकालेंगे तो दंत सूत्र निकल जाएगा दांतों की संख्या का। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो चिड़िया होते हैं, चिड़िया में दांत, आपसे पूछा कि चिड़िया जो होते हैं पक्षी, यानी उसमें दांत कौन होते हैं, कौन दांत कराते हैं, जो उसका चोंच होता है ना वही दांत का काम करता है। उसके बाद हाथी में 2 तरह के दांत होते हैं, एक दिखाने वाले होते हैं और एक खाने वाले होते हैं। तो दिखाने वाली जो दांत होती है उसे इंसीजर कहते हैं और जो खाने वाले दांत है उसे कैनाइन कहते हैं। तो हाथी में 2 तरह के, जो बाहर जो निकला हुआ रहता है वो कौन सा दांत होता है, तो इंसीजर दिखाने वाला, और जो अंदर जो खाता है कोई खाना वाला, ठीक है, जब पेड़ पौधा को जो टहनी है उसको तोड़कर खाता है वो कौन सा दांत से खाता है, कैनाइन से खाता है। आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि मच्छर में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि मच्छरों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है। समझिए इतना छोटा सा मच्छर, उसमें दांत क्या होता है, तो 47 दांत होता है। इतना बड़ा हम लोग मनुष्य हैं तो कितना है, मात्र 32 होगा। गाय में कितने दांत होते हैं, तो 32 होते हैं। भेड़ में कितने होते हैं, 32 होते हैं। और सुअर और घोड़ा में कितने होते हैं, तो 44 होते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि दांत के 2 भाग होते हैं, एक इनामिल जो सफेद वाला भाग होता है और दूसरा होता है डेंटाइन, ठीक है, जो आपका इनामिल के अंदर होता है। और देखिए ये जो दांत होता है ना, एक सर्किट में फिट रहता है। जैसे जो भी दांत है उस सर्किट में क्या रहता है, सब जगह फिट रहता है। उस सर्किट को हम बोलते हैं क्या चीज, ग्रित दंती यानी थिकोडोंट। क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। आपसे पूछेगा कि दांत जो है जिस सर्किट में फिट किया जाता है, फिट रहता है, उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एक ग्रित दंती कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं। दांतों के अंदर, ठीक है, उसका जो है मसूड़ा निकला हुआ रहता है जिसको हम जड़ बोलते हैं। जड़ निकला हुआ रहता है, जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा का जड़ फैला हुआ रहता है, नहीं रहता है। उस जड़ को क्या बोलते हैं, रूट पार्ट बोलते हैं, मसूड़े वाला भाग उसको हम बोलते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि दांत
कितने प्रकार के होते हैं, हमारे जीवन काल में दांत कितने बार निकलते हैं, तो 52। कितने दांत निकलते हैं, तो कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। उसके बाद आप लोग सभी जान गए कि इंसिजर का काम क्या है, ठीक है। उसके बाद आप जान गए कि आपका कैनाल का काम क्या है, उसके बाद प्रीमोलर का काम क्या है और मोलर का काम क्या है।